तो वेलकम बैक हमारे अल्टीमेट टून शेडर के पार्ट 3 में। तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं AKM टून शेडर। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यानी ये एक ब्रिज की तरह काम करेगा। यानी आपके जितने भी लेयर हैं वो यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे इसके साथ। ट्रांसपेरेंसी 1 करता हूँ, अल्फा मास्क और शेडर ओपेसिटी। तो यहाँ मैं शेडर ओपेसिटी 1 करता हूँ। इसके बाद हम आते हैं मॉडिफायर पैनल में और यहाँ एक सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करते, और इस सॉलिडिफाई मॉडिफायर का जो नॉर्मल है उसे हम फ्लिप करते। तो देखें, तो इसे अच्छे से समझने के लिए मैं अब आता हूँ यहाँ हमारे मटेरियल पैनल में, और यहाँ से मैं लेयर 0 जो हमारा बेस कलर है इसकी ओपेसिटी करता हूँ 0। तो देखिए ये आपके सामने ग्लासी लुक आ जाएगा। और इसका एक मेन फीचर है, आप यहाँ AKM शेडर में जाते हैं हम और यहाँ ग्लोबल सेटिंग में जाते हैं। तो आप यहाँ से ग्लोबल सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि रेड कलर के लिए यहाँ से RGB कर्व आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका जो स्पेकुलर है या जो भी ग्लोबल सेटिंग है वो चेंज हो जाएंगी। इसके बाद आप यहाँ से ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू है इसे भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी ग्लोबल सेटिंग इस तरीके से काम करते हैं। मैं वापस से आता हूँ और अब हम क्रिएट करते हैं इस शेडर को। तो अब हम क्रिएट करते हैं मेन ब्रिज शेडर। तो मैं यहाँ शिफ्ट A करके मिक्स शेडर और इसके बाद एक मिक्स कलर, इस मिक्स कलर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इन तीनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल G, और ये ग्रुप नोड हमने बना लिया। इसके बाद हमें चाहिए एक ट्रांसपेरेंट BSDF। ट्रांसपेरेंट BSDF को हमें इस बार इस मिक्स शेडर के सेकंड चैनल में यानी सेकंड इनपुट में प्लग करना है या कनेक्ट करना है। इसके बाद हमें इस शेडर को यहाँ ग्रुप आउटपुट के साथ कनेक्ट करना है और इस ट्रांसपेरेंट BSDF को कनेक्ट करना है इस ग्रुप आउटपुट में यहाँ। तो अब हम इसे रीनेम करते हैं ट्रांसपेरेंट शेडर। ओके, अब इस मिक्स को हमें यहाँ इस रिजल्ट को प्लग करना है इस तरीके से, और अब इसे हम रीनेम करते हैं फैक यानी फैक्टर, और यहाँ से टाइप करते हैं फ्लोट, और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसमें हमें चेंज करना है 0.5 रखना है। मिनिमम मैक्सिमम ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद ये जो मिक्स है इसे हम कनेक्ट करेंगे इस A इनपुट के साथ, और इस मिक्स को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के साथ। इसके बाद हमें चाहिए एक मैथ नोड, इस मैथ नोड को हम चेंज करेंगे कंपेयर के साथ, और इसके बाद हम ऐड करते हैं एक क्लैंप नोड। तो अब हमें इस ग्रुप इनपुट को कनेक्ट करना है यहाँ मल्टीप्लाई के B सॉकेट में, और इसे रीनेम करते हैं हम अल्फा मास्क। इसका टाइप करेंगे फ्लोट, सब टाइप करेंगे फैक्टर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.5, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1। ओके, इसके बाद ये जो सेकंड ग्रुप इनपुट है इसे हम कनेक्ट करेंगे यहाँ क्लैंप के साथ। कहाँ गया क्लैंप? क्लैंप ऊपर और कंपेयर नीचे लेते हैं। ओके, इस क्लैंप के साथ कनेक्ट करेंगे, और यहाँ जो क्लैंप की मिनिमम वैल्यू है 0.001 रखते हैं। और अब हम इस रिज़ल्ट को कनेक्ट करेंगे इस फर्स्ट मल्टीप्लाई के A सॉकेट के साथ। तो अब हम इस ग्रुप इनपुट में जो वैल्यू हमने ऐड की है यानी कनेक्ट की है उसे रीनेम करते हैं। उसे हम नाम देंगे शेडर ओपेसिटी। तो लेयर ओपेसिटी और शेडर ओपेसिटी में डिफरेंट आपको पता होगा। आप शेडर पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, लेकिन लेयर में सिर्फ आप एक लेयर या जो भी लेयर आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं वो ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो यहाँ शेडर ओपेसिटी 0। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, पहले मैं यहाँ फैक्टर करता हूँ सब टाइप को, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखेंगे हम 0.5, मिनिमम रखेंगे 0 और मैक्सिमम 1। इसके बाद ये जो हमारा तीसरा ग्रुप इनपुट है इसे खींच के हम इस वैल्यू के साथ कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से वैल्यू और इप्सिलॉन दोनों को भी 0 वैल्यू पे सेट करेंगे। और अब हम इस कंपेयर को कनेक्ट करते हैं सेकंड मिक्स के फैक्टर के साथ, और यहाँ जो फैक्टर है उसे 1 रखना है हमें, मल्टीप्लाई का फैक्टर 1। और ये जो वैल्यू है इसे हम रीनेम करेंगे ट्रांसपेरेंसी ऑन ऑफ। तो ये हो गई हमारी ट्रांसपेरेंसी ऑन ऑफ, और इसके बाद जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो रहेंगी 0, और मिनिमम मैक्सिमम अपने हल पे छोड़ दीजिए उन्हें। इसके बाद ये जो ट्रांसपेरेंसी है इसे ही हम सेम इसी नोड को यहाँ ट्रांसपेरेंट BSDF के साथ कनेक्ट करेंगे। और अगर आपका नोड रैंगुलर ऑन है, जैसे कि आप ऐड में जाएंगे प्रेफरेंसेस में ऐड ऑन, और यहाँ नोड सर्च करेंगे तो आपके सामने नोड रैंगुलर आ जाएगा। आप इस नोड रैंगुलर को यहाँ इनेबल करके रख दीजिए, जिससे आपको बहुत मदद होगी शेडर में अगर आप लगातार काम करते तो अगर आप यहाँ शिफ्ट और राइट क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से आप कट मार सकते हैं अपने नोड पे या इस लाइन पे, और आप
यहाँ से भी इन्हें इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे ओके ऐसे रखता हूँ। इसे मैं थोड़ा ब्राइट कर लेता हूँ, बी को फुल ब्राइट। और अब हम एग्जिट होते इस ग्रुप नोड से और कनेक्ट कर लेते हैं इस ग्रुप नोड को हमारे सरफेस के साथ। अगर हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं तो ये वाइट धब्बा तो नहीं आना चाहिए। आई थिंक यहाँ कुछ तो गड़बड़ है हमारे ग्रुप नोड में। ओके, जो ये ट्रांसपेरेंट BSDF है यहाँ कनेक्ट नहीं करना है, यहाँ गलती से हो गया। ये सामने वाला जो मिक्स शेडर है उसके फैक्टर में हमें इसे कनेक्ट करना था, तो ये सॉल्व हो गया इशू। अब हम इसे रीनेम करते हैं ट्रांसपेरेंसी शेडर या ट्रांसपेरेंसी लेयर। ओके, ये बन गई हमारी ट्रांसपेरेंसी लेयर। आप यहाँ से माइनस और प्लस वैल्यू करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंसी ऑन ऑफ हो जाएंगी। मैं इसे 0 रखता हूँ डिफ़ॉल्ट में। तो अब हम इसे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं सभी डुप्लीकेट जो लेयर थी उन्हें डिलीट करता हूँ और ये हमारे पास कुछ लेयर्स हैं। तो अब हम और एक लेयर क्रिएट करेंगे जो होंगी ग्लोबल सेटिंग। तो सबसे पहले मैं HSV ऐड कर लेता हूँ, यानी ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू। इसके बाद एक हम RGB नोड ऐड कर लेंगे, यानी RGB कर्व। ओके, इस RGB कर्व का जो कलर है वो इस कलर के साथ हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे और दोनों को सेलेक्ट करके Ctrl G। अब हमें चाहिए एक मिक्स नोड। इस मिक्स कलर को हम कनेक्ट करेंगे इस कलर के साथ और इसका टाइप जो है वो रखेंगे डिवाइड। इसके बाद हमें चाहिए एक शेडर टू RGB। इस शेडर टू RGB का जो कलर है वो यहाँ A सॉकेट में, इसके बाद ये जो अल्फ़ा है वो जाएगा B सॉकेट में। इसके बाद हमें चाहिए एक मैथ नोड। ओके, तो इस मैथ नोड की जो बॉटम की वैल्यू है वो मैं 0 हूँ और ये अल्फ़ा नोड जो है वो इस टॉप के वैल्यू में ऐड कर देंगे हम, या कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद हमें चाहिए एक ट्रांसपेरेंट BSDF और एक मिक्स शेडर। अब इस ट्रांसपेरेंट BSDF को हमें कनेक्ट करना है शेडर 1 से, यानी इनपुट 1 से। इसके बाद ये जो सेकंड वाला इनपुट है इसे हम HSV इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे और जो फैक्टर है उसे हम इस ऐड यानी मैथ नोड के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो अब हमें इस मिक्स शेडर को ग्रुप आउटपुट में कनेक्ट कर लेना है और यहाँ ग्रुप इनपुट को यहाँ शेडर टू RGB के साथ कनेक्ट कर लेना है। इसे रीनेम करते हैं हम नेक्स्ट। और इसके बाद यहाँ बॉटम वाला ग्रुप इनपुट खींच के हम ऐड करेंगे इसे इस फैक्टर के साथ RGB कर्व वाले, और इसे रीनेम करते हैं हम ओपेसिटी। ओके, एकदम सिंपल सेटअप था। तो ये एक बार देख लो और एक क्रिएट कर लो। छोटा नोड ग्रुप सेटअप है तो ये आसान रहेगा आपके लिए। तो अब इसे हम रीनेम करते हैं ग्लोबल सेटिंग। तो अब हमें चाहिए एक मिक्स शेडर और इस मिक्स शेडर के सेकंड शेडर इनपुट में इस ग्लोबल सेटिंग को हमें इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद ये जो ट्रांसपेरेंसी शेडर है इसे इस बीच वाले में कनेक्ट कर देना है और इसके बाद ये जो शेडर है वो हम प्रीवियस में कनेक्ट कर देंगे यहाँ इस लेयर पे। इसके बाद ये जो ग्लोबल सेटिंग है इसे हमें इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है और जो ओपेसिटी है पहले मैं इन चारों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और Ctrl G करके इनका एक ग्रुप नोड बनाता हूँ। और अब हमें इस फैक्टर को इस फैक्टर के साथ कनेक्ट करना है और इस ओपेसिटी को ग्रुप इनपुट के साथ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप इनपुट है वो जाएगा हमारा यहाँ नेक्स्ट में और यहाँ नेक्स्ट को हम रीनेम करते हैं लेयर 0। तो ये है हमारी लेयर 0, यानी सबसे बॉटम वाली। जो भी हम बेस कलर है वो यहाँ अप्लाई करेंगे। इसके बाद मुझे और एक दो यहाँ ऐड करके रखने हैं लेयर, तो मैं ऐसे Shift D करके यहाँ ऐड करके रखता हूँ 4 लेयर अभी के लिए। आप इन फ्यूचर यहाँ आके लेयर और ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आप लेयर ऐड करें तो याद रखना है कि जो लेयर है वो प्रीवियस में जाएंगी, ये लेयर भी प्रीवियस में जाएंगी, ये लेयर प्रीवियस में जाएंगी और ये जो लेयर है फाइनल वाली ग्लोबल सेटिंग वाली वो जो लेयर है वो नेक्स्ट में ही रहेंगी। तो ये जो नेक्स्ट 3 सॉकेट एम्प्टी है उन्हें अब हमें यहाँ इस तरीके से कनेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले मैं इस अल्फ़ा मास्क, शेडर ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी को यहाँ इस तरीके से कनेक्ट कर लेता हूँ। और अब हम इस नेक्स्ट को यानी इस मिक्स लेयर को यहाँ कनेक्ट करेंगे। अगेन सेकंड वाली मिक्स लेयर यहाँ, थर्ड वाली मिक्स लेयर यहाँ। तो आप 1 2 3 ऐसा नाम भी दे सकते हैं इस लेयर को, या फिर नेक्स्ट भी रहने दे सकते हैं। तो ये जो लेयर 0 है इसे हम कनेक्ट करेंगे कलर के साथ और जो
सेकंड लेयर है इसे हम कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट, और ये जो स्पेकुलर है उसे हम थर्ड लेयर पे रखेंगे यानी की लाइट के बाद। और अब हमें यहाँ से ग्रुप आउटपुट ही हमने कनेक्ट करना भूल गए थे, तो हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया है अब। तो ये हमारा शेडर आउटपुट, मैं इसे भी फेक कर लेता हूँ। तो अब हम कनेक्ट करके देखेंगे इस हमारे शेडर को। ओके, इस तरीके से ब्रिज का काम करेगा। यहाँ मैं इसे रीनेम करता हूँ AKM शेडर।